डियर व्यूवर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ज़माना हाल मुकम्मल के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्टिव वॉइस जो है उसका बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब एक्टिव वॉइस हो जाएगी फिर उसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक लिखेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट के बाद बीन इस्तेमाल करेंगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद हम बाय लिखेंगे और बाय के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, जिससे मुकम्मल पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बनाकर दिखाता हूं। पहला सेंटेंस है असलम हैज नॉट बॉट ए बुक। असलम एक किताब नहीं खरीद चुका है। असलम एक किताब नहीं खरीद चुका है। इसको बनाने के लिए देखें, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। अब ये एक्टिव वॉइस है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है ए बुक, जिसको हम पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बुक, देखें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक लिखेंगे। अब ए बुक क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहां हैज लिखेंगे और हैज के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट, और नॉट के बाद हम बीन लिखेंगे और बीन के बाद जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसके अंदर, बाट। ये एक्टिव वॉइस में भी यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और पैसिव वॉइस के अंदर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो यहां भी बाट आएगा। बाट, और बाट के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय, और आखिर में हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। देखें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो है असलम, हम इसे अब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, यानी असलम का असलम ही रहेगा। अब इसकी पैसिव वॉइस बन गई ए बुक हैज नॉट बीन बॉट बाय असलम। अब दूसरा सेंटेंस है ही हैज नॉट रिटन ए लेटर, वो एक खत नहीं लिख चुका है। अब इसको एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में करेंगे। देखें सबसे पहले जो है हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ए लेटर, हम यहां पे सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे ए लेटर, उसके बाद
या हैज लगेगा या हैव लगेगा। लेकिन अगर मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज लिखेंगे, और हैज के बाद नेगेटिव के लिए हम यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और नॉट के फौरन बाद हम बीन इस्तेमाल करेंगे, और बीन के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहां रिटन है तो यहां भी रिटन लिख देंगे। और रिटन के बाद जो है हम बाय इस्तेमाल करेंगे, बाय। और अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही, तो ये पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील जब होगा तो ही जो है हिम में तब्दील हो जाएगा, हिम। अब इसका पैसिव बन गया है ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। अब थर्ड सेंटेंस है वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, यानी हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। अब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहां फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो यहां फुटबॉल लिखेंगे पहले सब्जेक्ट के तौर पर, फुटबॉल। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहां हैज इस्तेमाल करेंगे, हैज। और हैज को के बाद जो हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट। और नॉट के फौरन बाद हम बीन इस्तेमाल करेंगे, बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वो है प्लेड, तो यहां भी हम प्लेड ही लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। और प्लेड के बाद हम बाय लिखेंगे, बाय के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, यानी वी जो है अस में तब्दील हो जाएगा। तो ये जुमला बन जाएगा फुटबॉल हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस। अब फोर्थ सेंटेंस है ही हैज नॉट ईटन एन एप्पल। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे, यानी सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे पहले एन एप्पल। उसके बाद हम, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहां पे हैज आएगा, हैज। और नेगेटिव की वजह से यहां हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, नॉट के फौरन बाद जो है हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, बीन। और बीन के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन है तो ये ईटन लिख देंगे। और ईटन के बाद जो है हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, और बाय के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो ये अब पैसिव वॉइस के जब ऑब्जेक्ट में तब्दील होगा तो इसका हिम हो जाएगा, यानी ही जो है वो हिम में तब्दील हो जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा एन एप्पल हैज नॉट बीन ईटन बाय हिम। डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।